topic we are going to discuss today is चालू है? अच्छा. The topic we are going to discuss today is sewage treatment. Sewage treatment समझने से पहले आपको पता ये होना चाहिए कि एक्चुअली सीवेज क्या है, राइट? व्हाट द एग्जैक्टली सीवेज इज. सीवेज वो वेस्ट है विच इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द हाउसहोल्ड एरियाज, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है क्या? म्युनिसिपल वेस्ट. क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? म्युनिसिपल वेस्ट, राइट? क्या बोल देते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट. उस म्युनिसिपल वेस्ट का हम लोग, और आपको पता है ये सारा ये जो जितनी भी आपकी नालियां हैं, जितना भी आपका सीवर है, वही पानी, वही ये घरों से निकल के ये सब वाटर कहां पर जा रहा है? सीवर में यही जा रहा है. आसान सी बात है, जो भी घरों से आपका वेस्ट निकल रहा है, नहाने वाला, वॉशरूम वाला, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हॉस्पिटल से निकलने वाला जो भी वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट बोल रहे हैं उसे, वो म्युनिसिपल वेस्ट कहाँ जा रहा है? सीवर में. और सीवर से कहाँ जा रहा है? रिवर में. सीवर से कहाँ जा रहा है वो? और रिवर का पानी कौन पी रहा है? हाउस होल्ड में आ रहा है दोबारा वो. समझ रहे हो? वही पानी घूम फिर के कहाँ आ रहा है? तो अगर यही रिवर वाला पानी जो सीवर में जा रहा है और वही हम लोग हाउस होल्ड में आगे यूज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू ट्रीट द सीवेज एंड द प्रोसेस इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट. इससे पहले कि हम इस सीवर को पूरा का पूरा नाली को कहाँ बहा दें? यमुना में. फॉर एग्जांपल दिल्ली का केस अगर ले रहे हैं तो यमुना में बहा दें. इससे पहले जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि इस सीवेज को ट्रीट किया जाए. अदरवाइज यू कांट इवन इमेजिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज कैन ऑकर थ्रू दिस. समझ आया? आपने क्या किया, यहां से सोचो ना, क्या हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट, कितने लोगों का ब्लड होगा, कितने लोगों का म्यूकस होगा, स्टूल होगा, फीकल मैटर होगा, घरों से निकलने वाला वेस्ट होगा, और घरों में कितने लोगों को कितनी बीमारियां होंगी, हॉस्पिटल में कितने लोगों को कितनी बीमारियां होंगी, वो सब सीवेज में जा रहा है. और वो सारा सीवेज, सोच के देखो, वो सारा सीवेज अगर सीधा बिना ट्रीट किए सीधा का सीधा आपने कहा डिस्चार्ज कर दिया? रिवर में. कहा डिस्चार्ज कर दिया? रिवर में. अब रिवर में अगर डिस्चार्ज कर दिया है तो रिवर में एग्जैक्टली चलो, रिवर में ऐसा नहीं है कि हाँ भैया, ऐसा नहीं है कि रिवर का वही पानी सीधा आ गया. हमारे यहाँ फिल्टर भी होता है, ऊपर से हमारे घरों में भी हम लोग फिल्टर्स लगाते हैं, राइट? सही बात है. लेकिन एक बात समझना, कई लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली उस रिवर वाटर पर डिपेंड करते हैं, उसको यूज करते हैं भैंसे नहलाने के लिए. डायरेक्टली वहां लोग नहाते भी हैं, है ना? तो उन लोगों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता होगा? वहां पर जो मवेशी लोग हैं, अब ऐसे फॉर एग्जांपल डॉग वगैरह जो है वो, या कई सारे जानवर हैं, वो लोग वो फिल्टर करके थोड़ी पी रहे होंगे पानी, वो तो डायरेक्ट पी लेंगे. समझ आया? देन दे आर गोइंग टू डाई इवेंचुअली. और आपको लगता है अगर कि भाई उनके मरने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो यू नो द फूड चेन, हर एक स्पीशीज इस पूरे अर्थ में इंपॉर्टेंट है, दैट इज कनेक्टिंग होल बायोस्फीयर. समझ आया? एक स्पीशीज के भी गायब होने से, एक काइंड ऑफ स्पीशीज के भी गायब होने से हमें फर्क पड़ता है. समझ आया? तो ये याद रखना. कैसे किया जाए? अभी सब दो तरह की ट्रीटमेंट है. सीवेज ट्रीटमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, दो स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ. पहला, फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो सीवर से जो भी वाटर निकल रहा है, अगर आपने देखा हो कभी सीवर, तो उसमें नाली तो सबने देखी है, तो उसमें से उसमें अगर देखो तो ऊपर ना कुछ पन्नियां तैर रही होंगी, चिप्स के पैकेट, कूड़ा, पेपर, कपड़े, लाशें, अगर स्वरूपनगर का है तो, ठीक है? तो अबे ठीक है, सुन लो. वो बदनामी के डर से नहीं बोल रहा है, ये जुनैद के डर से नहीं बोल रहा है, वरना उसको सब पता है भाई, होता है. या इवन बाईपास, समझ गए ना तुम? तो तैरती है लाशें. तो सबसे पहले क्या किया जाए, उसको बोलते हो आप क्या? फ्लोटिंग डिस्चार्ज. जो फ्लोटिंग डिस्चार्ज जो भी है,
उसको तो सबसे पहले पिक इट अप, सबसे पहले उसको उठा लिया जाए किसी भी नेट के जरिए, उसको सबसे पहले उठा लिया जाए, ठीक है। अब क्या किया जाए, फिल्ट्रेशन। अब क्या किया जाए, सेकेंड स्टेप फिल्ट्रेशन। क्या कर दिया जाए, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं, आपने एक जाला लगाया, आपने क्या लगाया, नेट लगा दिया, जाल लगा दिया, जिसमें बड़ी बड़ी चीजें जो है वो रह गई और जो छोटी छोटी पार्टिकल्स इवन इंक्लूडिंग द वाटर, सीवेज वाटर, वो बाहर हो गया। सिंपल है। और वो सारा वाटर कहां पर आ गया है, वो सारा वाटर आ गया है आपके सेडिमेंटेशन टैंक में। बहुत बड़ा टैंक होता है इस एरिया में जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, वहां पे बहुत बड़ा टैंक होता है। उस टैंक को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक। अब जो भी पहला तो हमने क्या किया है, पहला तो जो भी फ्लोटिंग डिस्चार्ज था उसको उठा लिया है, बस बता देना क्या क्या चीजें थी फ्लोटिंग डिस्चार्ज में। और दूसरा स्टेप क्या किया हमने यहाँ पर, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी वाटर वगैरह होगा वो सब कहाँ रहेगा, कहाँ भेज दिया उसको हमने, सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया। आसान है बात। तो यहाँ पर सेडिमेंट टैंक में सारा ये वाटर रहेगा विच इज इन कलर ऑफ ब्लैक, ऑब्वियसली विच इज इन कलर ऑफ ब्लैक। जो ब्लैक कलर का पानी है वो होगा इसमें। अब सेडिमेंटेशन, अब आपको यहाँ पर सेडिमेंटेशन में कुछ नहीं करना है। जो काम करेगी वो कौन करेगी, ग्रेविटी। जो काम करेगी वो कौन करेगी, ग्रेविटी करेगी। ग्रेविटी क्या करेगी, जो भी चीजें भारी होंगी, जैसे हो गया क्या, सॉइल, क्या हो गया, कुछ क्या पोर्शन हो गया, सॉइल, या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है ना, पेबल्स वगैरह, वो सब नीचे क्या होने लगेंगे, सेडिमेंट होने लगेंगे। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस टैंक सेडिमेंटेशन टैंक। इसलिए इस टैंक को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन टैंक। और यहाँ नीचे जमने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और एक चीज और जमती है, अगर आपने नोटिस किया है, ठीक है, अगर आपने कभी सीवर नाली को इतना ऑब्जर्व किया है ठीक से, तो एक तो होता है वाटर विच इज ब्लैक इन कलर, दिस इज रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, बट एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कभी कभी आपके घरों में जो आता है वो निकाल देते हैं, है ना, और घर पे रख देते हैं। वो घर पे नहीं रख देते, मतलब बाहर गली पे रख देते हैं। समझ आया, यही तो होता है। तो वो भी तो पोर्शन कहाँ, नीचे ही सेडिमेंट होगा कि ऊपर तैरेगा, नीचे, और ऊपर पानी तो है ही। समझ आया। आपके काम की क्या चीज है, किसको आपको फिल्टर करना है, ऊपर वाले पानी को कि इसको, अपने काम का तो ऊपर वाला है। इसको बोलते हैं, ऊपर जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। कोई दिक्कत, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इफ्लुएंट। और ट्रीटमेंट कौन सा चल रहा है, प्राइमरी, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या नाम दे दिया हमने, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। सॉरी। और यहाँ पर जो छोटे छोटे सॉइल पार्ट था प्लस छोटे पेबल्स थे, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहा है आपका, ये मिलकर बना रहा है स्लज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लज। ये क्या है, स्लज। स्लज। अच्छा, ट्रीटमेंट कौन सा चल रहा है, तो स्लज को क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज को यहीं रहने तो क्या दिक्कत है। हम इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे भेज देंगे। हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे भेज देंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे कहां भेज देंगे, वी विल सेंड दिस प्राइमरी इफ्लुएंट टू फॉर स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या है हमारा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। स्टेप 2 क्या है हमारा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। समझ आया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, फ्लोटिंग डिस्चार्ज जो था, फ्लोटिंग डिस्चार्ज बोल दो या फ्लोटिंग डेब्री बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। फ्लोटिंग डिस्चार्ज या फ्लोटिंग डेब्री को रिमूव करा दिया, है ना, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्री या फ्लोटिंग डिस्चार्ज, ठीक है। देन सेकंड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिर अपने सब जो भी पोर्शन था वो हमने इधर डाल दिया सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे क्या के कौन कौन सा पोर्शन था, नीचे पोर्शन है प्राइमरी स्लज और ऊपर क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट। समझ आया, ऊपर क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहली बात नोट कर लो, क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड व्हाई प्राइमरी ट्रीटमेंट इज
व्हाई प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये तो रीजन आपको पता ही चल गया, ये पूरा फिजिकल प्रोसेस ही है। फ्लोटिंग डिस्चार्ज को हटाना, डेब्री को हटाना, या फिर फिल्ट्रेशन करना, या सेडिमेंटेशन में ये जो किया, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। तो इसलिए इस प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिजिकल प्रोसेस बोल देते हैं या फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों? देखो, जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट उठाया है, याद रखना स्लज नहीं उठाया है। क्या उठाया हमने यहाँ पे? प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने इस टैंक में डाल दिया, ये रहा टैंक। ठीक है, प्राइमरी इफ्लुएंट को उठा के, और ये सब एक ही जगह चल रहा है, और उस जगह का नाम क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या, कहाँ चल रहा है ये सब? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहां पर क्या रहता है? ये, ठीक है, इस टैंक को क्या बोलते हैं अब हम? एरिएशन टैंक। इस टैंक को क्या बोलते हैं? एरिएशन टैंक। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एरिएशन टैंक, क्योंकि हमने यहाँ पर, अच्छा इफ्लुएंट है मतलब पानी तो है ही वो, ठीक है, सीवर वाला। तो एरिएशन टैंक बोलने का रीजन है कि हमने यहाँ पर एक कुछ ऐसे फैन जैसे यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है, विच आर एक्चुअली रोटेटिंग, मोटर लगाई हुई है जिसमें जो क्या हो रहा है यहाँ पर? रोटेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? दिस इज मिक्सिंग द वाटर, जो वाटर को क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है। दूसरा हमने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर? एयर पंप। क्या लगाया हुआ है यहाँ पर? एयर पंप, ऑक्सीजन पंप। ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पे हमने? ऑक्सीजन पंप, या एयर ब्लो कर रहा है। समझ आया? विच इज ब्लोइंग द एयर, राइट? समझ आया? और भी ऐसे ही क्या बोलते हैं, ये पंखे, ये जो क्या बोलते हैं रोटर, और भी लगाए हुए होंगे हमने, मैंने जस्ट एक ही बनाया। समझ आ गया आपको ये? तो ये क्या है, समझ आया इसको एरिएशन टैंक क्यों बोल रहे हैं? आया? अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बड़े बड़े सॉइल और पेबल्स तो होंगे नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है ना, और वो काफी हद तक जो है वो क्या बोलते हैं ट्रीट हो चुका है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एरिएशन टैंक में वो सुनो। यहां पर एरोबिक प्लस एनारोबिक माइक्रोब्स है। यहां पर क्या है? एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स है। अब हम ये भी तो नहीं चाहेंगे ना कि माइक्रोब्स भी रहे उस रिवर में चले जाए डिस्चार्ज करने से पहले, तो इसको भी ट्रीट करना क्या है? जरूरी है ना। तो एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स, तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ तरह के माइक्रोब्स है, एक तो है एनारोबिक माइक्रोब्स और है एरोबिक माइक्रोब्स। बैक्टीरिया और फंजाई भी है यहाँ पर कुछ। क्या है यहाँ पर? कुछ बैक्टीरिया और फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई मिल जाते हैं यहाँ पर, जो भी थे बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, एंड द नेम इज फ्लॉक्स। क्या नाम देते हैं उसे हम? फ्लॉक्स। समझ आया? क्या बोल देते हैं हम इसे? फ्लॉक्स। क्लियर है? एरोबिक माइक्रोब्स आर फ्रेंड। एरोबिक माइक्रोब्स क्या है? हमारे फ्रेंड है। क्यों है अपने फ्रेंड? क्योंकि ये पता है क्या करेंगे, जितना भी एरोबिक माइक्रोब्स को हम एक्चुअली ऑक्सीजन पंप लगाने का रीजन क्या है? ऑक्सीजन पंप लगाने का रीजन ही यही है कि भाई एरोबिक माइक्रोब्स को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या करेंगे? ग्रो। फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या करेंगे? ग्रो, रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना। whenever the organism gets favorable condition, it's divide। तो एरोबिक माइक्रोब्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये भी क्या करेगा? डिवाइड। और एरोबिक माइक्रोब्स हमारा फ्रेंड क्यों है? क्योंकि एरोबिक माइक्रोब पता है किस पर डिपेंड करता है? एरोबिक माइक्रोब इज डिपेंडेंट, किसको खाने लगेगा? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है यहाँ पर, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है यहाँ पर, उसको कंज्यूम करने लगेगा, उसको खाने लगेगा। तो दैट वे क्या एरोबिक माइक्रोब के घटने से, एरोबिक माइक्रोब के
एरोबिक माइक्रोब के बढ़ने से एरोबिक माइक्रोब के बढ़ने से ये और ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने लगेंगे ना, खाने लगेंगे। तो एरोबिक माइक्रोब्स हमारे फायदेमंद वाली बात है कि नहीं है? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत होगा, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट तो होगा ही यहाँ पे, उन सब वेस्ट को कौन खाने लगेगा? एरोबिक माइक्रोब खाने लगेगा, वही फ्लॉक्स, ठीक है, जिससे वो बना है, बैक्टीरिया ही है बेसिकली, वो खाने लगेगा। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का अमाउंट क्या यहाँ पर हमारे इफ्लुएंट में कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम हो रहा है कम, ठीक है, सही है, कम हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर एक लेवल है जिसको मेजर करते हैं हम, पॉल्यूटेंट को मेजर करने के लिए कुछ। तो अब मैं कैसे बताऊं कि ये वाला वाटर जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड था? आपको वैसे ही अंदाजा लग रहा होगा कि ये कौन सा वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड था, ये वाला या ये वाला? है प्राइमरी ट्रीटमेंट में वाटर जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड था। अब यहाँ पर आने के बाद तो ऑर्गेनिक वेस्ट भी खा चुका है, मतलब कम पॉल्यूटेड है। लेकिन ज्यादा और कम क्या होता है, हम साइंस में सिग्निफिकेंट बात करते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं। तो मेजर करने के लिए हाउ मच द वाटर इज पॉल्यूटेड, कोई तो ऐसा ही यूनिट जैसा कुछ होगा, कुछ तो मेजरमेंट होगा। तो उस मेजरमेंट को बोलते हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं? बीओडी। क्या बोलते हैं? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is demanded or which is required by these aerobic bacteria or aerobic microbes to reproduce and consume all the organic waste present in the aeration tank। समझ आया? मैंने कहा कि भाई मान लो कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो होगा, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो होगा। लेकिन अब उस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए उतना ही अमाउंट मुझे क्या चाहिए? उतना ही अमाउंट उसको कंज्यूम करने के लिए उतना ही अमाउंट क्या चाहिए? एरोबिक माइक्रोब चाहिए। मान लो कि ये वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो यानी कि बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एरोबिक माइक्रोब भी चाहिए होंगे। तो ऐसा वाटर जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी कि वहां पर मुझे बहुत ज्यादा एरोबिक माइक्रोब भी चाहिए। इसका मतलब एरोबिक माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये बताओ मुझे, जो वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है उसका ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यहां से मुझे एक बात समझ आती है कि पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर के। ये तो है, फ्रेश वाटर के मुकाबले किसका बीओडी ज्यादा होगा? किसमें ऑक्सीजन डिमांड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? समझ आया? दोबारा डेफिनेशन सुन लो बीओडी की क्या है। बीओडी ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज दैट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ग्रो करवा रहा है इन एरोबिक माइक्रोब्स को। तो ऑक्सीजन इज दैट अमाउंट ऑफ डिमांड of oxygen which is required to clear or complete, which is required by aerobic microbes to eat, ठीक है, और consume all the organic waste present in the aeration tank। समझ आया ये बात कि नहीं? नहीं आया तो पूछ लो। चलो ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई है। अब क्या हुआ? ऑर्गेनिक वेस्ट भी तो चला गया, अब बचा क्या है यहाँ पर? एरोबिक माइक्रोब, एनारोबिक माइक्रोब, यही सब बचे होंगे, फ्लॉक वगैरह। अब इस वाटर को, जो भी साफ होने के बाद वाटर जो होगा, यहां से सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, यहां से हम भेज देंगे कहां पर? सेटलिंग टैंक में। कहां भेज देंगे? दूसरा टैंक क्या है यहाँ पर? सेटलिंग टैंक। क्या है यहाँ पर? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में वही काम होगा, सेटलिंग टैंक में वही काम होगा जो सेडिमेंटेशन टैंक में हुआ। सेटलिंग टैंक में वही काम होगा जो, भाई अगेन यहाँ पर वाटर है, वाटर में यहाँ पर नीचे कुछ क्या एरोबिक माइक्रोब्स होंगे। यहाँ पर क्या क्या होंगे? कुछ
एरोबिक माइक्रोब्स तो होंगे ही होंगे, ऐसा थोड़ी है कि वाटर पूरा ही क्लीन हो गया है, नहीं हुआ है ना। इसको सेटल डाउन होने देते हैं, क्या होने देते हैं इसको, चलो हो गया है सेटल डाउन, ठीक है। तो अगर एरोबिक माइक्रोब सेटल डाउन हुए हैं नीचे, अगर एरोबिक माइक्रोब नीचे सेटल डाउन हुआ है और कोई वेस्ट तो नहीं है इस वाटर में, इसका मतलब जो ऊपर वाला पानी है तो उसको तो क्लियरली हम डिस्चार्ज कर सकते हैं ना, कहाँ पे, वेरी गुड, कहाँ डिस्चार्ज करते हैं इसको, कर दो, समझ आया, कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये जो एरोबिक माइक्रोब्स है इसका यूज है क्या कोई, हाँ सुनो, इसका थोड़ा सा अमाउंट, इसका थोड़ा सा अमाउंट यानी कि मान लो 1 से 2% उठा लिया हमने, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट, ये जो एरोबिक माइक्रोब जो नीचे सेटल हो गए थे उसका थोड़ा सा अमाउंट, इस स्लज को बोलते हैं आप लोग, नीचे जो स्लज है इस स्लज को बोलते हैं आप लोग, थोड़ा सा जो अमाउंट है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ये वाले स्लज को क्या बोला था हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्लज, ये वाला स्लज क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, समझ आया, एक्टिवेटेड स्लज। तो थोड़ा सा अमाउंट उठाकर वापस हम कहां पुट कर देंगे एक्टिवेटेड स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज दोबारा कहां डाल देंगे, उस एरिएशन टैंक में। एक्टिवेटेड स्लज कहां डाल दिया हमने, एरिएशन टैंक में। ये पता है क्यों किया है हमने, दही बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, दही की, थोड़ी सी दही, तो इनोकुलम, एज इनोकुलम, एज एक्टिवेटेड स्लज आपने डाल दिया है, एज इसको बोलते हैं एक टर्म इनोकुलम, इज इनोकुलम मतलब एक तरह का स्टार्टर, इनिशिएटर, समझ आया। तो ये एक्टिवेटेड स्लज क्या करेगा, ये एक्टिवेटेड स्लज क्या करेगा, एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ आ गए, अब इन एरोबिक माइक्रोब्स को कंडीशन तो आप दे ही रहे हो, वो घुमा रहे हो, पूरा रोटर तो लगाए हुए है, रोटेटर लगा दिया है आपने यहाँ पर, और मोटर लगा दिया यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन पंप दिया ही हुआ है जिससे ऑक्सीजन मिलेगी, और एरोबिक माइक्रोब्स आपने डाल ही दिए हैं। तो वही तो सवाल है यहाँ पर, पहले एरोबिक माइक्रोब्स आए कहाँ से थे, आपने पहले ही डाल दिए थे, समझ आया, समझ आया। ये बैक फ्लैश में जा रहे हैं कि पहले अगर जो प्रोसेस हुई थी वहां पर एरोबिक माइक्रोब्स आए कहां से थे, तो हमने उससे पहले वाली प्रोसेस में डाल दिए थे, समझ आया, ऐसे चलता है ना। तो देखो क्या है, यहाँ सेटलिंग टैंक में जो नीचे थोड़े बहुत माइक्रोब्स बचे थे उनका थोड़ा सा अमाउंट उठा के जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो वापस आप कहाँ डाल दोगे, एरिएशन टैंक में। और एरिएशन टैंक में अगेन ये बीओडी का लेवल को क्या कर देंगे, कम, ये बीओडी के लेवल को क्या कर देंगे, कम, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जब ये कंज्यूम करेंगे तो इस वाटर का बीओडी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, बीओडी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिर डिक्रीज लेवल ऑफ बीओडी, इस वाटर को दोबारा आप कहां भेज दोगे, सेटलिंग टैंक में। और नीचे क्या बचेगा फिर, एरोबिक माइक्रोब्स, और ऊपर क्या बचेगा, वाटर, ऊपर क्या बचेगा, कुछ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स भी तो थे, यहाँ पर कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स भी थे और बाकी बचे हुए माइक्रोब्स भी थे, है ना। वो क्या करते हैं, उनको एनारोबिक माइक्रोब्स और बाकी जितने भी माइक्रोब्स थे, थोड़ा सा ही अमाउंट तो उठा के यहाँ डाला था, बाकी सब माइक्रोब्स का भी तो कुछ किया जाए, तो उन सबको उठाकर आप कहाँ डालोगे, यानी कि ये वाला जितना भी पोर्शन है, ये वाला जितना भी पोर्शन है, इसको उठाकर आप कहाँ डाल देते हो, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। कहाँ डाल देते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाने के बाद ये माइक्रोब्स, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाने के बाद ये माइक्रोब्स लोग क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट मीथेन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी निकालेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और इसी मीथेन का आप यूज करोगे फर्दर, आप यूज करते हो ना एज बायोगैस, एज बायोगैस, बायोगैस फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जलाने के, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह गांव में जलाने के लिए। और क्या होता है, गैस, कुकिंग फ्यूल भी है ये पता है आपको, मीथेन से कुकिंग वगैरह भी करते हैं लोग गाँव में। तो बस समझ, ये बात समझ आई, गोबर गैस को बोलते हैं, राइट। सीवेज ट्रीटमेंट यही है, ठीक है, खत्म, प्राइमरी ट्रीटमेंट और
सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब समझ आया? इस प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व था, यहाँ पर क्या प्रोसेस इन्वॉल्व था? यहाँ क्योंकि फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व था इसलिए इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट को इसलिए क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस। और यहाँ पर वेस्ट को क्लीन करने के लिए कौन इन्वॉल्व है? एक्चुअली माइक्रोब्स, यानी कि इसीलिए क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। समझ आया? ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था? फ्लोटिंग डेब्रिस का रिमूवल, दूसरे में फिल्ट्रेशन, और बाद में सब कहाँ डाल दिया? सेडिमेंटेशन टैंक में। नीचे जो पोर्शन बचा वो क्या है? प्राइमरी स्लज। ऊपर क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट। और इधर जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको हमने कहाँ भेज दिया? एरिएशन टैंक में। यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है? एक मोटर लगी हुई है, ऑक्सीजन पंप लगा हुआ है। बैक्टीरिया और फंजाई मिलके मैच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर दो तरह के माइक्रोब्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक में जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? डिक्रीज, मतलब वाटर फ्रेश होने लगेगा, वाटर मतलब नॉन पॉल्यूटेड होने लगेगा। ठीक है, तो उस वाटर को आप कहाँ भेजोगे? सेटलिंग टैंक में, जहां पर ये माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन। और माइक्रोब सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऊपर जो भी वाटर बचा है वो साफ वाटर है। उस क्लीन वाटर को या फिर आप बोलो ट्रीटेड वाटर को कहाँ भेज देंगे? कहाँ भेज देंगे? रिवर में। कहाँ भेज देंगे? रिवर में। रिवर में भेज दिया। ठीक है, डन। अब क्या किया जाए? अब बाकी जितना और जो छोटा नीचे इधर थोड़ा बहुत अमाउंट जो था माइक्रोब्स का, एरोबिक माइक्रोब्स का, वो दोबारा इधर कहाँ डाल दोगे आप? एरिएशन टैंक में, फॉर फर्दर कि भाई ये कंज्यूम करे, बीओडी का लेवल डिक्रीज करे, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करे। ठीक है, और बाकी जितना भी एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब है उन सबको डाल दिया जाए कहाँ? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर ये गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे और फिर बायोगैस बनेगा। समझ आया? अब सुनो व्यथा क्या है कि जिस हिसाब से हमारे कंट्री में, ठीक है, कंट्री की फिलहाल बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से हमारे कंट्री में सीवेज बढ़ रहा है, ये बहुत कॉमन सी बात है, जिस हिसाब से हम लोग सीवेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या उतने ही अमाउंट में हमारी गवर्नमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रही है? नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रही है। अब क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस अमाउंट में नहीं बनाए जा रहे हैं, तो और इसीलिए उन सीवेज जो भी एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बर्डन बहुत ज्यादा पड़ने के कारण उन्हें क्या करना पड़ रहा है? अनट्रीटेड वेस्ट, अनट्रीटेड वाटर, जिसको अभी ट्रीट नहीं किया गया, अनट्रीटेड सीवेज को रिवर में छोड़ देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिवर क्या हो रही है? समझ आया? जिसकी वजह से क्या हो रही है? रिवर पॉल्यूटेड हो रही है। अब रिवर क्योंकि पॉल्यूटेड हो रही है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्लान्स चलाती रहती है। जो 2 प्लान्स हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। वो कुछ इस तरह से, मैं ऐसे याद रखता हूँ, फीमेल्स, क्या याद रखता हूँ मैं? 2 फीमेल्स के नाम याद रखना। एक फीमेल का नाम है गंगा और दूसरी फीमेल का नाम है यमुना। ठीक है, 2 ही फीमेल है यहाँ। और फीमेल क्यों बोल रहे हैं? फीमेल में FEM आता है भाई, और FEM कैसे क्यों याद रखना है? FEM का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो हमारी कंट्री की जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट, FEM फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने 2 प्लान्स चलाए हैं टू मेक, क्या क्यों चलाए ये 2 प्लान? टू मेक मोर STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। समझ आया? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, और इस तरह से कथा